अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। इस आये करीमा के अंदर भी अल्लाह ने ऐलान किया कि मैंने अपने महबूब को, अल्लाह ने मफहूम अर्ज करो, अल्लाह ने फरमाया कि तुम में से तुम्हारे दरमियान एक रसूल भेजा जिसे तुम्हारा मशक्कत में पड़ जाना गवारा नहीं, जिसे तुम्हारी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। आज दुनिया में अपनी हालत पे अगर हम नजर डालें, माल की हिर्स हमारे अंदर, दौलत की हिर्स हमारे अंदर, गाड़ी महंगी हो हमारे अंदर, ये भी हिर्स है। घर में टैल पत्थर लग जाए, ये भी हमारे दिल के अंदर बात है। हम हरीस हैं दौलत के, हम हरीस हैं शोहरत के। ताजदारे मदीना के गुलामों, हम हरीस हैं दौलत के, हम हरीस हैं शोहरत के, हम हरीस हैं माल के। मगर अल्लाह का कुरान कहता है, ऐ मेरे बंदो, मैंने अपने महबूब को भेजा है, मेरा महबूब भी हरीस है, मगर मेरे महबूब को दौलत की हिर्स नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे प्यारे महबूब को उम्मत की बख्शिश की हिरस है, उम्मत के लिए हरीस है। मेरे महबूब उम्मत की फिक्र में है, उम्मत का गम है जो मुस्तफा को सता रहा है, उम्मत की फिक्र है जो मदीने वाले को लम्हा लम्हा परेशान कर रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब तक मेरे आका दुनिया में रहे तब तक उम्मत के लिए इमामुल अंबिया आंसू बहाते रहे, जब तक मेरे आका दुनिया में रहे तब तक उम्मत के लिए गमगीन रहे, जब तक मेरे आका ज़ाहिरी तौर पर दुनिया में मौजूद रहे तब तक इमामुल अंबिया उम्मत की फिक्र में आंसू बहाते रहे। ताजदारे मदीना के गुलामों, सरकार का ये हाल। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुस्तफा जाने रहमत ने सर झुका दिया सजदे में। एक दिन गुजर गया, रात सारी गुजर गई, अपने सरे मुबारक को सजदे से नहीं उठाया। आंखों में सरकार की आंसू है, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा है, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अर्ज कर रहे हैं, मौला मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा दे। अजीजाने गिरामी वकार गौर फरमाइए। इमामुल अंबिया एक दिन गुजर गया, सजदे में सर है, न कुछ खाया है न पिया है, आंखों में आका की आंसू है। एक दिन सारा गुजर गया, दूसरा दिन आ गया, आका ने अभी भी सजदे से सर नहीं उठाया। दूसरा दिन भी रोते रोते गुजर गया, उम्मत को याद करते करते गुजर गया। तीसरा दिन आ गया, तीसरा दिन भी आका का सर सजदे में है, सजदे से सरे मुबारक नहीं उठाया। ताजदारे मदीना रोते रहे, उम्मत के गम में आंसू बहाते रहे, अपनी गुनहगार उम्मत को आका याद करते रहे, उम्मत के गम में मुस्तफा रोते रहे। 3 रोज तक मेरे आका ने लगातार अपने सरे मुबारक को सजदे में रखकर उम्मत को याद किया, उम्मत के गम में आंसू बहाए। ऐ मेरे अजीजों, जरा सोचो, कौन है दुनिया में इतना प्यार करने वाला, कौन है दुनिया में इतनी मोहब्बत करने वाला जो आपके लिए रोए, जो आपके लिए आंसू बहाए। कौन दुनिया में? हाल तो यहाँ ये है, लोग रोकर सुनते हैं, हंसकर उड़ाते हैं, लोग दूसरों की बेबसी पे हंसा करते हैं, लोग गरीबों की गुर्बत पे हंसा करते हैं, लोग कमजोरों की कमजोरी का मजाक उड़ाते हैं। मगर ताजदारे मदीना के गुलामों, दुनिया में कोई किसी
का नहीं है, मगर इतना जान लो मुस्तफा जान रहमत से जो रिश्ता है वही रिश्ता मजबूत है। उसी रिश्ते को अपनी तरफ से भी मजबूत करो, क्योंकि ताजदार मदीना हर हाल में उम्मत की फिक्र फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। हुजूर उम्मत की फिक्र में बेशक आज हम जो लिबास पहनते हैं वो यूरोप से आया है। हमारे यूरोप का कल्चर हमने अपनाया। और फिर एक चीज और, किसी फिल्म में किसी अदाकार ने कोई लिबास पहन लिया, कोई खास कलर की टी शर्ट पहन ली, तो हमारे नौजवान मार्केट में वही टी शर्ट तलाश करते हैं। कोई मूवी आ जाए उसमें किसी ने अपना हुलिया बना लिया जैसा, तो हमारे लोग वैसी दाढ़ी कटिंग कराने लगते हैं, वैसी बालों की कटिंग कराने लगते हैं। मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जरा ये बताओ जिसकी वजह से आपने अपना वो हुलिया बनाया या वो कपड़े खड़े, किसी हीरो को देखकर, किसी फिल्म के अदाकार को देखकर, आपने किसी मूवी में किसी अदाकार को कोई कपड़ा पहने हुए देखा, आपने वही कपड़ा खरीद लिया। मुझे ये बताओ, क्या उस अदाकार को ये पता है कि फला गांव में रहने वाला मेरा एक दीवाना है जो मेरी तरह कपड़े पहनता है? उसको तो पता ही नहीं है आपका। वो मुंबई में रहता है या दुनिया के किसी भी हिस्से में रहता है। आराम से काम सीधी हो गई। अगर बात की तो वहीं आ जाऊंगा बेटा। आपने किसी फिल्म के किसी कलाकार को देखकर उस जैसे बालों की कटिंग करा ली, क्या उस कलाकार को पता है कि नगरिया खुर्द के अंदर मेरा कोई फैन है, कोई दीवाना है, उसने मेरी तरह बाल कटवाए हैं? वो जानता है? नहीं जानता। आपने उसके जैसे कपड़े पहने, उसे नहीं पता। आपने उसके जैसा हुलिया बनाया, उसको नहीं पता। आपने उसके जैसे बालों की कटिंग की, मगर वो आपको जानता भी नहीं। ऐ मेरे नौजवानों, आपने जिस हीरो के हेयर स्टाइल को या उसके ड्रेस कोड को अपनाया, वो तो आपको जानता ही नहीं। क्या नतीजा निकला? आपके नाम से वाकिफ नहीं, आपके गांव से वाकिफ नहीं, उसे ये भी पता नहीं होगा कि कोई नगरिया खुर्द नाम का कोई गांव भी है। मगर मेरे अजीजों, इतना जान लो, अगर तुम किसी अदाकार को फॉलो ना करके, किसी अदाकार के हुलिये को ना अपना कर मदीने वाले आका के तरीके को अपनाओगे, तो इतना जान लो हुजूर आपको भी जानते हैं, आपके सारे खानदान को जानते हैं। बेशक सुभान अल्लाह की बात है, बेशक बहुत खूब। ताजदारे मदीना आपको भी जानते हैं, आपके सारे खानदान को जानते हैं। बहुत खूब। हुजूर आपको नाम के साथ जानते हैं। जी बिल्कुल। आपके बाप को नाम के साथ जानते हैं, आपके पूरे खानदान को जानते हैं। और ये भी याद रखो, आप अगर चाहें कि भाई हमने फला हीरो की तरह कपड़े पहने हैं, तो कोई उसको जाकर बता दे ताकि उसे पता लग जाए।
तो बताने वाला भी कोई आपको नहीं मिलेगा जो वहां तक आपकी खबर पहुंचा दे, नहीं मिलेगा। अगर आप तलाश में लग गए, कोई आदमी ऐसा तलाश करें जिसके जरिए खबर पहुंच जाए, सालों गुजर जाएंगे, आप थक जाएंगे, खबर नहीं पहुंच पाएगी। मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, मगर इतना जान लो, अगर आपने आका के तरीकों को अपनाया तो आपकी खबर आका को बराबर पहुंचती है। फरमाया गया हर जुमेरात को बंदे के आमाल, उम्मती के आमाल मदीने वाले आका की बारगाह में पेश किए जाते हैं। हफ्ता भर तुमने क्या किया, क्या कुछ तुमने हफ्ते भर में किया है, कैसे तुमने कपड़े पहने हैं, क्या क्या किया है, आका पर दुरूद पड़ा है, आका को जुमेरात को खबर पहुंच जाएगी। किसी जलसे में आकर बैठे हो, आका को जुमेरात को खबर पहुंच जाएगी। सरकार की नातों को सुना है, आका को जुमेरात को खबर पहुंच जाएगी। आपने आका के नाम के नारे लगाए हैं, मदीने वाले मुस्तफा को जुमेरात के दिन खबर पहुंच जाएगी। जान लीजिए, फरमाया गया जब नेक अमाल उम्मती के आका की बारगाह में पेश किए जाते हैं तो मदीने वाले आका अपने उम्मती के नेक अमाल पर मुस्कुराते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मुफ्ती इम्तियाज बरकाती, मुफ्ती इम्तियाज बरकाती। नारे तकबीर। मेरा नारा मत लगाओ, हुजूर का लगा काफी। मैं बड़ा गुनहगार आदमी हूं, मुफ्ती मुफ्ती कुछ मत कहो, बस खाली नाम ही बोल दो, मेरा इम्तियाज बरकाती काफी। हुजूर को हर जुमेरात खबर ले जाने वाला कौन? ताजदारे मदीना की बारगाह में ये आमाल जो पहुंचते हैं, खबर जो पहुंचती है, पहुंचाने वाली कोई आम मखलूक नहीं, अल्लाह के फरिश्ते पहुंचाते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हर जुमेरात को फरिश्ते आपके तमाम आमाल, तमाम आपके किए हुए काम हुजूर की बारगाह में पहुंचाते हैं। फरमाया अगर किसी ने बुरे काम किए तो आका को तकलीफ होती है, अगर बेहूदगी की तो आका को तकलीफ पहुंचेगी, बुरे काम किए तो आका को तकलीफ पहुंचती है। और अगर नेक अमाल किए तो मुस्तफा जाने रहमत मुस्कुराते हैं। दुरूद पढ़ा तो आका मुस्कुराते हैं, आका की नातें पढ़ी हुजूर मुस्कुराते हैं, कुरान की तिलावत की आका मुस्कुराते हैं, नेक अमाल किए मदीने वाले आका मुस्कुराते हैं। जान लीजिए हफ्ता भर जो कुछ किया आका की बारगाह में पहुंच जाएगा, तो फिर उस आका से क्यों प्यार न किया जाए, उस नबी से क्यों मोहब्बत न की जाए जो हर लम्हा हमारी फिक्र करता है, हमारे शबो रोज से बाखबर है, हमारी जिंदगी के एक एक लम्हे से बाखबर है, हमारी हर वक्त फिक्र में आका। अल्लाह अकबर कबीरा। ताजदारे मदीना के गुलामों, ये तो आका का उम्मत से प्यार है, ये तो मदीने वाले मुस्तफा का उम्मत से प्यार है, ये तो इमामुल अंबिया का उम्मत से प्यार है, मगर हमारा हाल क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। मद्दाह खैरुल अनाम वासिफ शाह खुदा मुहतरम मुहतशम आली मर्तबत जनाबे गुलाम नूर मुजस्सम साहब तशरीफ ले आए। मेरे बाद में आप इनके बेहतरीन कलाम समात करेंगे, उम्दा आवाज के मालिक। और माशाअल्लाह मुझे भी पता नहीं था कि आज ही आपसे मुलाकात हो जाएगी। मैं तो ये समझ रहा था कि अब शायद वहीं जाके मुलाकात होगी मक्का शरीफ में। सुभान अल्लाह, कहिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। तो अल्लाह ने पहले भी मुलाकात करा दी।
हुजूर को हर लम्हा उम्मती की फिक्र है, ये हुजूर का प्यार है। बेशक बेशक। मगर उम्मती अपने आप से सवाल करे कि मुझे कितना ख्याल है हुजूर का, बिल्कुल हक बात। अल्लाह, मुझे कितनी मोहब्बत है हुजूर से। अल्लाह, अगर अपने आप से सवाल किया जाए तो जवाब भी मिल जाएगा। आईने के सामने खड़े हो जाइए, अपना चेहरा देखिए, आपका चेहरा बताएगा आपको आका से कितनी मोहब्बत है। अल्लाह, बेशक बेशक। वाह, आपकी पेशानी बताएगी आपको आका से कितनी मोहब्बत है। बेशक। आपकी पेशानी पे सजदों की चमक बताएगी आप हुजूर से कितनी मोहब्बत करते हैं। बहुत खूब। बेशक। वो तो ताजदार मदीना की मोहब्बत के हर लम्हा बाखबर, हर लम्हा उम्मत की याद, हर लम्हा उम्मत का ख्याल। मगर उम्मती तू कितना याद करता है आका को, तू कितना ख्याल में डूबा रहता है हुजूर के, तुझे कितनी याद आती है आका की। मेरा ख्याल है गांव में जलसा हुआ, आसपास के गांव में जलसा हुआ, इश्क बेदार हो गया, उसके बाद में फिर जोश ठंडा। बेशक हक बात है। बहुत खूब। फिर वही पुरानी रविश। सुबह कोई सुबह नाई की दुकान पर जाकर सबसे पहले दाढ़ी क्लीन शेव। अल्लाह, अच्छा अजीब बात है, बंदे को बार बार रब की मशीयत समझाती है, फितरत समझाती है कि समझ ले तू गलत कर रहा है, मगर बंदा मानता नहीं। अल्लाह, आपने नाई की दुकान पे जाकर उससे कह दिया क्लीन कर दे, एकदम बिल्कुल क्लीन, एक बाल न रहे, उसने सारे निकाल दिए, क्लीन कर दिया। 4 दिन नहीं गुजरे पीछे से फिर बाल निकल के आ गए। आए कि नहीं? क्या बताने, ये बताने कि तूने जो खत्म किया है वो तू खत्म नहीं कर सकता। अल्लाह ने ये नूर तुझे अता किया है, तू मर्द है, ये तेरी शान है, तुझे अल्लाह ने ये अता किया है। तू कब तक इसे मिटाना चाहेगा, कब तक खत्म करना चाहेगा? तू काट काट के कितनी बार इसको फेंकेगा? अल्लाह तुझे बार 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 ये दाढ़ी देगा ताकि तुझे एहसास होता रहे कि मैं इस दाढ़ी को, नबी की सुन्नत को खत्म नहीं कर सकता। बेशक बेशक। वाह, बेशक। याद रहे मेरे अजीजों, इतना जान लो, जब आदमी नबी की सुन्नत, पसंदीदा प्यारी सुन्नत दाढ़ी को मिटा नहीं सकता, तो बताइए इमामुल अंबिया को कैसे मिटा सकता है? मुस्तफा जान रहमत के लाए दीन को कैसे मिटा सकता है? बेशक बेशक। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। फितरत एहसास दिला रही है, दाढ़ी पे भी इतना काबू नहीं पा सकता कि इसे जड़ से खत्म करा दीन को कैसे, तो ब्लेड से निकाल दे, तू जला दे, मगर तेरा चेहरा सारा जल भी जाएगा ना, तब भी अंदर से अल्लाह तेरे चेहरे से बाल निकालेगा। बेशक। तुझे एहसास दिलाया जा रहा है कि इसे अपना ले, इसे अपना ले, इसे अपना ले। ये बार बार दाढ़ी आके तुझे कहती है इसे अपना ले। ये सुन्नत है महबूब की, ये सुन्नत है आका की, मगर आदमी बार बार काट के कहता नहीं नहीं मुझे नहीं अपनाना। गुनाहों की कसरत है आज हालात ये, दिलों से खौफे खुदा निकल गया। सुनिए मेरे आका ने क्या फरमाया, 2 चीजों के दरमियान है ईमान। कितनी चीजों के? 2 चीजों के फरमाया गया 2 चीजों के दरमियान में ईमान है। एक तो ये कि दिल में अल्लाह का खौफ हो, और दूसरा ये कि उसकी रहमत पे भरोसा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर।
अगर दिल में अल्लाह का खौफ नहीं, माशाअल्लाह, बहुत तब भी मामला कमजोर है जी। और अल्लाह की रहमत पे भरोसा नहीं, तब भी मामला बिल्कुल जी। दोनों चीजें जरूरी है। गुनाह हो जाए तो रब का खौफ बेदार हो, गुनाह से पहले भी रब का खौफ हो कि बंदा गुनाह के करीब न जाए, और अगर शैतान बहका दे गुनाह हो जाए तो फिर अल्लाह की रहमत पे भरोसा करके बंदा अल्लाह की बारगाह में आ जाए, तौबा कर ले, फिर अल्लाह ताला करम फरमाता है, अल्लाह रहमतों का नुज़ूल करता है, रब की रहमतें गुनहगार को आगोश में ले लेती हैं, अल्लाह ताला गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। सच्ची तौबा बंदा कर ले, अल्लाह ताला उसे गुनाहों से पाक कर देता है।